हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्टेन नंबर के बारे में कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन स्पार्क इग्निशन इंजन। द टेंडेंसी टू डिटोनेट डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। जो डिटोनेशन है उसकी जो टेंडेंसी है वो फ्यूल के कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिटोनेशन। ओके, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। ओके, कंपोजिशन ऑफ फ्यूल पे डिपेंड करती है। Okay, the tendency of detonation depends on the composition of fuel. Okay, different fuel having different octane number. What is the meaning of octane number? It is defined as the percentage of isooctane by volume in a mixture of isooctane and heptane. Okay, it is the percentage of isooctane in a mixture of isooctane and n-heptane. ओके, ऑक्टेन नंबर क्या है? आइसोऑक्टेन का परसेंटेज इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड n-heptane. Okay, which exactly matches the knocking tendency of a given fuel. In a standard fuel, under the given standard operating condition, the rating of the particular SI fuel is done by comparing its anti-knock performance with that of a standard reference fuel, that is usually combination of isooctane and heptane. Isooctane having a chemical formula is the C8H18, which has a very high resistance to knock. Okay, आइसोऑक्टेन की जो एंटी नॉक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका ऑक्टेन नंबर हम क्या मानते हैं? 100. ओके, इसका ऑक्टेन नंबर हम क्या मानते हैं? 100. इसको हम समझते हैं अभी ध्यान से। आइसोऑक्टेन, द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100. ओके, एंड द ऑक्टेन नंबर ऑफ n-heptane is 0. ओके, isooctane offers the resistance to detonate or offer a resistance to knocking. That's why its rating is given as 100. Okay, n-heptane, the chemical formula of n-heptane is C7H16, which is very prone to knock, therefore its value is 0. Okay, अब अगर कोई फ्यूल होगा, कोई भी फ्यूल होगा लाइक गैसोलीन, ओके गैसोलीन है, सीएनजी है, गैसोलीन है, कोई भी फ्यूल XYZ फ्यूल, कोई सा भी फ्यूल है, अगर वो स्पार्क इग्निशन इंजन में यूज हो रहा है तो डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा। ओके, और उसमें हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी आइसोऑक्टेन की हो और कुछ प्रॉपर्टी n-heptane की हो, तो हम उससे ऑक्टेन नंबर निकाल सकते हैं। आइसोऑक्टेन का मतलब क्या है कि डिटोनेशन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होगी फॉर डिटोनेशन, डिटोनेशन को रोकने की प्रॉपर्टी होगी, नॉकिंग को रोकने की प्रॉपर्टी होगी। n-heptane जो होगा आसानी से नॉकिंग होगी उसमें। ओके, तो अगर कोई भी फ्यूल का मिक्सचर है तो डेफिनेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, डेफिनेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि अ फ्यूल हैविंग ऑक्टेन नंबर ऑफ 110 means the fuel has the same tendency to resist as a mixture of 10 cc of tetraethyl lead in 1 US gallon of isooctane. Okay, और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, octane number of 18 means that is the fuel have the same knocking tendency as 80% of isooctane and 20% of n-heptane by volume. Okay, अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, ओके अगर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कितना है? 80. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर 80? इट मींस इट हैज अ resisting property like 80% of, it has a 80% of isooctane and 20% of n-heptane. ओके, 80 ऑक्टेन नंबर है मतलब ठीक ठाक फ्यूल है, रजिस्टिंग प्रॉपर्टी रहेगी इसमें, डिटोनेशन नॉकिंग की टेंडेंसी कम होगी क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 80 है। अगर इसका ऑक्टेन नंबर कम होगा तो वो n-heptane की तरफ जा रहा होगा क्योंकि ये आसानी से डिटोनेट हो सकता है, ये रजिस्टिंग प्रॉपर्टी देगा डिटोनेट होने के लिए। ओके, रजिस्टिंग प्रॉपर्टी देगा, इसका मतलब डिटोनेशन आसानी से नहीं होगा। अगर 80 इसका नंबर है, इसका मतलब आइसोऑक्टेन का परसेंटेज ज्यादा है उसमें,
आइसोऑक्टेन का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब आसानी से डिटोनेशन नहीं होगा। और टेट्रा इथाइल लेड जो है TEL जनरली फ्यूल में मिक्स किया जाता है टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द डिटोनेशन। ओके, टेट्रा इथाइल लेड TEL हम इसको बोलते हैं। ओके, जनरली गैसोलीन में मिक्स किया जाता है टू इंप्रूव द डिटोनेशन और नॉकिंग प्रॉपर्टी, बट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ TEL इट प्रोड्यूस द इमिशन। ओके, इट प्रोड्यूस द इमिशंस। TEL को हम गैसोलीन में मिलाते हैं टू इंप्रूव द डिटोनेशन प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन TEL का साइड इफेक्ट क्या होता है? TEL का साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर वो फ्यूल में मिलेगा तो इमिशंस होंगे, लाइक HC, SO2, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, नॉक्स प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोकार्बन निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। इसलिए TEL को हम जनरली नहीं मिलाते हैं। ओके, TEL को हम इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि अगर हमने सिर्फ डिटोनेशन को माइंड में रख के TEL को मिला दिया तो इमिशंस होंगे, इंजन से धुआं निकलेगा जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्या करेगा? पॉल्यूट करेगा। ओके, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए ऑक्टेन नंबर क्या है? आपको एक बेस देता है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा फ्यूल बेकार है। अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है इसका मतलब उसमें डिटोनेशन होने के चांसेस क्या है? कम है। अगर ऑक्टेन नंबर कम है इसका मतलब उसमें डिटोनेशन के होने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। ओके, अगर मैं अभी प्रेजेंट कंडीशन में बात करूं कि 80 ऑक्टेन नंबर, इस पर्टिकुलर नंबर का अगर आपके पास फ्यूल है तो उसमें आसानी से डिटोनेशन या नॉकिंग नहीं होगी। अगर आपके पास कोई फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर 20 है, इसका मतलब आसानी से उसमें क्या होगा? डिटोनेशन होगा, क्योंकि उसमें 20% ऑक्टेन, 20% आइसो ऑक्टेन होगा और 80% क्या होगा? लगभग एनहेप्टेन। जब 80% एनहेप्टेन प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी होगी, 80% एनहेप्टेन लाइक प्रॉपर्टी होगी और एनहेप्टेन प्रोन टू नॉक होता है, मतलब आसानी से नॉकिंग होगी, तो डेफिनेटली इस फ्यूल में नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंस है ऑक्टेन नंबर का। ऑक्टेन नंबर बेसिकली आपको एक रेटिंग देता है। ओके, रेटिंग किस लिए? फ्यूल के लिए। ओके, कौन सा अच्छा फ्यूल है, कौन सा बेकार फ्यूल है, उसके लिए एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। तो ऑक्टेन नंबर का ये इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।